गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। तो क्या बोला, इस माया से छूटना ही यही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? और इनसे जब तुम छूट गए, मैं छूट गए, क्या होगा? मुक्ति का एक लाइन में डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। तो गुरु क्या देता है? कहता तुमने हाथ कभी नहीं छीन लिया तो दलदल से बाहर आ गया। इसी तरीके से हम माया रूपी दलदल में, बच्चे में, बेटे में, बेटी में, पति में, भाई में, देवर में फंसे रहते हैं। गुरु हमको ऊपर तक खींचता है। किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। अरे तुम्हारी मंजिल परमात्मा मिल के एक होने की, और तुम किधर जा रहे हो? तुम जा रहे हो मैं मेरे में। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम वो सुअर कुकुर बनोगे, इसका परिणाम वो सुअर कुकुर बनोगे, और उसके बाद जो है वो डेली बैठे रहोगे। तो बोला नहीं, परमात्मा से मिलने का उपाय क्या है? परमात्मा से मिलने का उपाय है कि आप नित्य परमात्मा का सुमिरन करो, तभी मिलोगे। और आप देखो, जो आपसे रोज मिलता जुलता है, आपसे आपका उससे प्यार हो जाता है कि जो बैठा है सालों आपसे मिलने, उससे प्यार होता है। जैसा आपने कहा ना गुरुजी, जैसा सुमिरन करोगे वैसा ही अंत में वासना निकलती है। मृत्यु के टाइम में आदमी की वासना निकलती है शरीर से, और जो है जो सुमिरोगे, इसीलिए हमें हर टाइम में हरि के सुमिरन में रहना चाहिए, ताकि हम जब हरि के सुमिरन में रहेंगे तो हमारी जब हम परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। अगर हमारा शरीर भी शांत होगा तो हम परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। और किसी चीज़ में अगर हमारा मन जाएगा तो हम दूसरे जन्म में दूसरी। और सबको मेरी ओर से सबको नमस्कार, शुभकामनाएं। मुझे ये बात सच है कि जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक हम माया में इतने फंसे रहेंगे कि हम लेना नहीं जानेंगे। अगर हम गुरु का संग कर लेंगे, गुरु यहाँ सिखाता है, गुरु प्यार करके और प्यार करना सिखाता है। सामने वाले जो बोल रहे हैं आप इधर हो गुरु का जितना संग करोगे उतने ही अपने अंदर उतने ही प्रेम अपना भाव करके शरणागत हो जाओगे, आप अंदर गुरु निकल के बोलने लगे। पहले आप सब लोगों का जो है, पहले आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत सबका है। उसके लिए जो वंदना जी ने बनाया है, सुनिए। सितारे हैं आपके दर्शन पावे।
आप सभी का आप सभी का से चल कर आई हूँ गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आई हूँ। एक फूल गुलाब का एक फूल अब यहाँ से वापस जाने चरणों में जगा दे तो मुझको रहने के लिए एक फूल गुलाब का एक फूल गुल से चल कर बड़ी दूर से चल कर आई हूँ गुरुदेव के दर्शन के लिए हो ये समा जिसमें ये समा उस समा के हम परवाने हैं उस समा के हम सौदाई गुरु क्या मिले भगवान मिल गए मुझको जमीन आसमां मिल गए हम हो गया मेहरबान गुरु क्या मिले भगवान मिल गए हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे पढ़ने जैसे ज्ञान गुरु में ही गीता पुराण मिल गए गुरु क्या मिले भगवान मिल गए ये तो सच है कि भगवान है मन न माने तो नादान है धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है मन न माने तो नादान है धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है उनकी वाणी सुने उसको अमल करे उनकी आशीष से सफल जीवन करे उनको महसूस करे उनको दिल में रखे उनके उपकार से मन को विजय करे दिया भगवान ने ज्ञान है उससे बढ़कर दिया प्यार है धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है
प्रभु का आया है, प्रभु का आया है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरे नाम हरे बोल रे, गुरु ने दिया है हरे नाम हरे बोल रे। गुरु का नाम है हरे बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरे बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। मिलके खुशी मनाया आए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, खुशियों वाला। जीवन की दुनिया सुनी पड़ी थी, गुरु ने आके खिलाई, खुशबू भर दी है उसने, ऐसी खुशबू भर दी है उसने। शुक्राने गुरु के हाँ, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के हाँ, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा। पूरा मुख जाएंगे, ठीक है। 1 2 बोलो अज्ञानंद की, अज्ञानंद की, अज्ञानंद की। अब तो लोग बैठ जाइए, बैठ के नाश्ता करिए। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। अगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे
रे न कर मैली तू गंगा तन धोए मन तो गंदा पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी न कर मैली तू गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए मन रावण जो रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जय लावी ओ लावी ओ लावी रंगी परोड़ आवी खुशियों सबके लावी हर खाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय 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 हाय। हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। बस जरूरत है कि हम अपना थोड़ा जोर लगा लें। दलदल से अपने से नहीं निकला जा सकता, लेकिन अपने से जोर छोड़ा भी नहीं जा सकता। आपको भी जोर लगाना पड़ेगा, तभी दलदल से हम लोग निकलेंगे। सभी गुरु प्रेमियों को अलावा के जितने भी संत यहाँ बैठे हैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मुझे फर्स्ट डे से ही, क्योंकि जब गुरु जी ने उस दिन मतलब फर्स्ट डे मुझे ये बताया, बादाम वाला उदाहरण देखिए कि कैसे देह को अपने आत्मा से अलग करते हैं। पहले जैसे बादाम भिगोते हैं, पहले फोड़ते हैं, फिर उसको करते हैं। तो ये सब जब गुरु जी बता रहे थे तो मैंने कहा आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई गुरु मतलब किसी को नहीं देखा जो कि इतना ज्ञान मतलब उनके पास हो। और गुरु जी जब ज्ञान देने लगे तो उस दिन पहले दिन मैं दिल्ली में गुरु जी से सत्संग मतलब देखी थी और प्रभावित हुई थी। तो उस दिन मुझे एक अलग से एनर्जी अपने शरीर में आई, मतलब आलस तो उस दिन से मेरे अंदर खत्म ही हो गया। मैं एक दिन का ही खाली एक टाइम का सत्संग लेके वापस आई और बाकी सारे जितने भी भैया लोग थे, जितने संत थे, सब लोगों ने ये बोला कि दीदी आप ऑनलाइन सत्संग जरूर देखिएगा। तो मैंने सबका अनुभव भी सुना वहाँ पे और सब रो के अपना अनुभव बता रहे थे, मतलब खुशी में भी अपना कह रहे थे। तो मुझे लगा नहीं बहुत बड़ी कोई चीज तो है जो मुझे जरूरत है, देखो वो विराम दूंगी। लेकिन सत्संग और गुरु की इतनी बड़ी एनर्जी है कि जब हम उसको अपने जीवन में लगाते हैं उनके वचनों को, तो फिर हमें से मन को लुभाएंगे सावली सूरत पर गुरुवर दिल आए हैं। तेरे वचनों को सुनने हम दिल्ली से आए हैं। नया साल हम में भजनों की धुन पर यूं झूम के लगाए। दुनिया का सारा दुखी
18वां अध्याय चल रहा है और ट्रेन का आप आखिरी डिब्बा पकड़ लेते हो तो आप अपने मंजिल पहुंच जाते हो। इसी तरीके से जितने लोग भी यहाँ पर आ गए हैं वो निश्चित मुक्त हो जाएंगे। क्यों? गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है कि तुमको मेरा ज्ञान समझ में आया? तो अर्जुन ने जवाब दिया है, हे प्रभु, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मैं अपनी निष्ठा में आ गया हूँ और मुझे अपनी स्मृति हो आई है। मैं कौन हूँ ये मैं जान गया। आप कौन हो? Who are you? कौन हो आप? जो हो आप अपने को बोलो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है और मैं जीव हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव साबित कर रहे हैं। जितनी देर आप ब्रह्म भाव में रहोगे उतनी देर आपको दुनिया की कोई बात हासिल नहीं। और आप कितनी देर रहोगे अपने ब्रह्म भाव में, उसका भी टेक्निकल पॉइंट है। जितनी देर आप अचाहोगे, दुनिया में किसी ने कुछ नहीं चाहो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, दाता देते चलो। आप जब दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहोगे तो आपको उतनी देर आप ब्रह्म भाव में रहोगे। इसका गुरु ने जवाब दिया है, क्या बोला है? चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बनते हो और जीव से हैवान बनते हो। हैवान बनाए किसने? हमारी चाहना। और जो चाहना तुम करते हो वो चाहना तुम्हारी पूर्ति हो जाती है। चाहना पूर्ति हो जाती है तो कितनी देर? 2 घड़ी का सुपर। दुनिया की कोई चाहना परमानेंट सुख नहीं देती। तो चाहना कर क्या करोगे? अपने ब्रह्म भाव के होते हो। तो आज से संकल्प लेंगे हम सब लोग अपने ब्रह्म भाव में हमेशा रहेंगे। यहाँ पर हम लोगों का गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करोगे। कोई भी व्यक्ति अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करेगा। आप तो मुक्त हो, गुरु आपको इतनी पावर दे देता है कि आप हजारों को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर 18वें अध्याय का Thyself and you know God, अपना रूप पहचान। आज ही पूरी तरह से ये अध्यास नष्ट हो जाए, मुंह खत्म हो जाए। ये गीता का कंक्लूजन है। कल यहाँ से इसके आगे आज भगवान क्या बोले, क्या हुआ? जैसी प्रीत हराम एक परमात्मा के अलावा इस संसार में जितनी चीज है सब है, सब माया। तो जो तुम बेटा से इतना मोह रखते हो, बेटी से रखते हो, दामाद से रखते हो, घर से रखते हो, नोट से रखते हो, इतना मोह तुम्हारा अगर परमात्मा से हो जाए, गुरु से हो जाए तो क्या बोला? पल्ला न पकड़े हुए चला जाए बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े। आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखो। आप अपने बच्चे को स्कूल से वो 12 बजे आता है और 12 बजे की जगह 2 बजे तक ना आए तो क्या हालत होती है? जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे अम्मा लोग तड़पती हैं। हाँ मेरा बेटा कहाँ को उठा नहीं लग गया, एक्सीडेंट नहीं हो गया, कैसा तड़पती है? 2 घंटा देर रात से पुरुषों को नोट गिन रहे हैं और कुछ छीन के ले गया। हाँ ले गया नोट के लिए कैसा व्याकुल है। तो कभी तुमने जैसे व्याकुलता नोट के लिए है, धन कमाने के लिए है, बच्चे से है, क्या ऐसी व्याकुलता गुरु से मिलने को हुई कभी? जिस दिन ऐसी व्याकुलता हो जाएगी उसी दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी और उसी दिन आप भगवान का एहसास करोगे। हम तड़पन पैदा करते हैं किस चीज के लिए? तड़पन पैदा करते हैं जो दुनिया में नष्ट होने वाली चीज है,
दुनिया में कोई वस्तु, कोई चीज ऐसी नहीं जो नष्ट न हो जाए। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे दुकान, चाहे मकान, सब नष्ट होने वाला है, कोई रहने वाला नहीं। एक परमात्मा जो हमेशा रहने वाला, उसको नहीं पकड़ते, हम पकड़ते हैं बेटा बेटी पति को। तो बोला कि ये तड़पन और ये जिस दिन तुम्हारे अंदर जागृत आ जाएगी, उस दिन से तुम जो है परमात्मा गुरु को पकड़ो। फिर आगे बोला कितनी अच्छी बात, जब अपने वालों को कोई तकलीफ होती है तुम झट से बोलते हो भगवान इसको ठीक कर दो, मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। याद करो सत्संग आने के पहले जरा सा बच्चे को चोट लग जाए, हड्डी पतली कुछ जरा इधर हो जाए, हे भगवान, हे शंकर जी, हे दुर्गा जी, महारानी जल्दी ठीक कर दो, तुम्हें 10 प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा देखो आप कितना कर 10 बल्ली का प्रसाद चढ़ाओ, उसको ठीक करो तब। अब देखो चालाकी, देखो इसको ठीक करो तब, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा और देखिए चालाकी, याद करो कि चालाकियां जो प्रसाद चढ़ाते भी हो, चाहे 10 रुपए चढ़ाओ, चाहे 1000 चढ़ाओ, कहते हो प्रसाद चढ़ाया, वहां पर जो बैठे थे खूब बांटते लड्डू सफेद, खबरदार सब भी मंगे आगे चले आए। वो प्रसाद मतलब क्या होता है? प्रसाद मतलब होता है जितना चढ़ाए तो बांटो कि घर में लाए। और चालाकी देखो, हनुमान जी को पसंद है मगध का लड्डू, तुम्हें पसंद है बूंदी का। अरे हनुमान जी थोड़ी हम खाना में तो बूंदी के लड्डू भोग लगा रहे हो। अरे भाई जो हनुमान को पसंद वो भोग लगाओ ना। कितनी चालाकी चंटे भरी थी, इसी बोला इसके अंदर में हमें कोई बता दे आज तक किसी चालाक व्यक्ति को भगवान मिला है? भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुराई, चतुराई भगवान के पास है। तो क्यों? वो तो सबसे सियाना, वो उससे सियाने हो, तो इसलिए बोला भगवान कोई चालाकी नहीं करना। फिर क्या बोला? एक शिष्य गया गुरु के पास तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। गुरु ने उसको एक बंदूक दी, बोला इसको ले जाओ और सभी को ठाई ठाई करके मार दो। जब तुम हृदय से सारे जगत से असंग हो जाओगे तभी ज्ञान तुम्हारे भीतर लगेगा। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गुरु पास गया, गुरु का इसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? जब तुम अपनी मैं मेरे सबको ठाई ठाई मार दो तब ज्ञान मिलेगा। तो गुरु उसको उसकी परीक्षा ले रहा था, तो गुरु उसको बंदूक दी और कहा सबको मार के आओ तब ज्ञान मिलेगा। वो गया और जाके सबके तो ठाई ठाई मारा, जो मारा ठाठा है उसको गोली नहीं दी। तो गारे गुरु जी आपने अच्छा को बिल्कुल बनाया, वहां गोली थी नहीं, हमने सबको मारा। तो गारे बेटा हमारा उद्देश्य मारने थोड़ी था, हमारा उद्देश्य ये देखने था क्या तुम्हारे अंदर में बच्चों से, घर वालों से आसक्ति समाप्त हुई नहीं। जब तक आसक्ति रहेगी ज्ञान नहीं लगेगा। तो ठाठा मारा, तुमने बंदूक चलाई, इसका मतलब ये कि तुम्हारी हिम्मत है, अब तुमको तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। तो जब तक हमारे मन में सबसे टॉप ज्ञान प्राप्त करने की लालसा नहीं होगी, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर आगे बोला बात पड़ जाती है तो तुम प्रेम से बैठकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हो और नहीं सुलझती है तो आखिर गांठ तोड़ दोगे, एम्ब्रॉयडरी तो तोड़ोगे नहीं। ऐसे ही जहां तक हो सके प्रेम से हर बात सुलझाते चलो, नहीं तो भले सारी दुनिया से तोड़कर प्रभु से जोड़ दो। क्या मतलब? अगर कोई तुमको सत्संग में आने में इतनी व्याधा उत्पन्न कर दी सत्संग नहीं जाएंगे तो उससे नाता तोड़ो, चाहे कोई हो। मीरा तजो पति, मीरा ने अपने पति को तज दिया। प्रहलाद तजो पिता, प्रहलाद पिता तज दिया। तो प्रहलाद को सब जानते हैं,
मीरा चंद जानता है। और मीरा को सताया उसके पति ने, तो आज दिन तक राजस्थान सूखा पड़ता है। आज दिन तक वहां पर लड़कियां नहीं मिलती, लड़के वहां पर कुंवारे नहीं जाते हैं, रुपए देते हैं। राजस्थान के लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, आज भी वो रुपए दे के शादी करते हैं। क्यों? जब से मीरा को सताया तब से वहां अकाल पड़ गया। तो ऐसे में बोला भगवान ने, परमात्मा ग्राह पर जो बढ़ता है उसको जीवन में कितनी व्याधा है, वो भक्त जो है रुकता नहीं है, और जो रुकता नहीं है मंजिल प्राप्त करता है। तो बोला जहां तक हो सके सुलझाओ, बैठ सुलझाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये मार्ग नहीं छोड़े। क्यों? आज आप जितने बैठे हो, 10 साल से लेकर के 70 साल तक बैठे हो, इतना साल तुमने अपना जीवन दिया माया में, क्या मिला? क्या मिला? लड़ाई झगड़ा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में घर वालों ने सर्टिफिकेट दिया तो बड़े अच्छे हो, अपने खून का आखिरी कतरा दे दिया, कभी अभी तो बाकी है नहीं दिया। तो ऐसे में बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम खुश करना चाहते हो किसको? और तुम खुश करना चाहते हो उसको जो कभी खुश होगा नहीं। कभी तुमने किसी गरीब को, किसी व्यक्ति को तुमने कभी जो है तुमने कुछ उसको दिया, एक उसको एक जरा सा एक चाय पिला दो, उसको भाई आपके मेरे कभी किसी और ने किया? बस वे घूम फिर के अंधा बाटे जोड़ी पुनः अपना अपने। इसीलिए लाया थी बार बार, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो देदान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। और वो नदी भवन होता है, भगवान कोई है, ब्रह्मज्ञानी कोई है, और चले गए हिमालय पर्वत पर, वो अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो कौन से बड़े पर एहसान कर दिया? अरे अगर आज हमारे परमपिता भगवान वो भी पहाड़ चले आते और हम सबके विकारों को समाप्त न करते, हमको मोह माया से जकड़ने न निकालते, तो आज हम सबको ज्ञान मिलता। तो कोई भी बोला नहीं, इसलिए बाटन वाले को लगे मेहंदी में रखे। भाई कोई कितना बड़ा रईस हो, करोड़पति हो, क्या मतलब है? अपने घर रईस हो गए, तुमने संगत के लिए क्या किया आज तक? तुमने क्या किया? अरे जिसने जो है, जिसने अपनी संगत के लिए, अपने प्रेमियों के लिए है, अपने जो अपने को थोड़ा बेटा बेटी, उसके अलावा तुमने किसके लिए क्या किया? अरे इसलिए भगवान ने बड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या बोला है? जो जीता है मैं मेरे के लिए, जो जीता है मैं मेरे के लिए, उसका मरना बना है, और जो जीता है सर्व के लिए, उसका जीना बना है। कभी तुमने किसी दूसरे को दूसरा ने लिया? बस हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, दिन रात उसे मर रहे। आज तक कभी किसी पड़ोसी बच्चे को प्यार किया? उसको कभी एक टॉफी दी? अपने बच्चे को तुम ये पूरा पैकेट दे दो, तबीयत सुचारी, हमारे बाबा है, ये हमारी अम्मा है, हमारे बाबू है, कौन है साथ में, इनका दो, इनकी तो ड्यूटी देना। और आपको एक टॉफी एक बच्चे को पड़ोसी दो, अरे अंकल जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितना खुश होता है। तो कभी औरों में कर दो, जब आप औरों कर देखो तब आपके दिल में जो खुशी आएगी वो खुशी एक परमानेंट। फिर क्या बोला? कितनी अच्छी बात। चाहे मोहल्ले में, चाहे परिवार में, चाहे हर जगह एडजस्ट होके चलो, हर जगह झुक के मुड़ के चलो। जब सब कुछ कर लो, और तुमको आगे बढ़ के चलना है गुरु की वॉइस, और जब तुम बन जाओगे गुरु की वॉइस तो बढ़ जाएगी तुम्हारी वॉइस। इस बात का ध्यान रखना। परिवार के लिए भी लड़ाई करते हैं,
तो मुझे सोच के हंसी आ रही थी कि कमरे के लिए तो लड़ाई बाद में होती है, बल्कि कमरे में ही लड़ाई हो जाती है। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप लोग का। बहुत अच्छी बात है, बच्चों का प्यार की एक बात जो है वो सत्य होती है। आप देखिए कि भगवान ने बोला था ना कि तू मुझे गोद में ना ले लो तो कहना ना, मैं कैलाश हूं, मैं तो हूँ विश्वास और खोजी हुए कि वाकई आपको गॉड चाहिए, मैं तैयार हूँ। कहा ऐसे ही मिलोगे, चल के पहले स्नान तो कर लो। कहा ठीक है। जब वो स्नान करने गए तो क्या किया उन्होंने उनकी गटई पकड़ ली और उनको निकलने नहीं दिया। तो जब वो उसमें व्याकुल होने लगे और जब उनको लगा कि अब ये मर जाएगा, तब उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो नाराज हुए, ये क्या कर रहे हो? तो कहा आपको समझ में आया? कहा नहीं। कहा जितनी व्याकुलता तुमको अभी हो रही है, इतनी व्याकुलता जब तुम्हारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति की होगी, उस दिन गॉड तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अब आप देख लो, क्या इतनी व्याकुलता है कि नहीं? तो हम सब पाएंगे कि अभी उतनी व्याकुलता नहीं है। तो पुरुषार्थ में कमी किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से है। जैसे वातावरण में ऑक्सीजन है, हर तरफ है, लेकिन तुम बंद कमरे में सो रहे हो, एसी चला गया, तो उसमें भगवान क्या कर सकते? वो तो ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। तुम्हें लेना है तो प्रातः काल उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर नींद का आनंद लेना है तो फिर कैसे ले पाओगे? तो ठीक इसी प्रकार भगवान तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। तुम क्या करते हो? तुम टूटे हुए विश्वास के साथ ये पुरुषार्थ करते हो। आप सोचो कि अभी भी कितने कंजूस हो। 24 घंटे में तुम परमात्मा का कितनी बार थैंक्स अदा करते हो? सोच के देख लो अपने। 1 घंटे में 1 बार भी थैंक्स अदा करते हो क्या? आप सोचो। आज कम से कम साल के पहले दिन देखो, फिगर भी 22 है, 21 हो गई है 22, तो 2 डबल 2 आ गया, और समझ लो कि एकदम तराजू बैलेंस पे आ चुका है। अब भी समझ जाओ, भगवान बार बार इशारा कर रहा है। और कुछ भी हो जाए, आज ये प्रतिज्ञा आप करो कि हर 1 घंटे में मैं गॉड का थैंक्स करूंगा। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला? डू नॉट प्रे गॉड, ऑलवेज प्रेज गॉड। तुम भगवान की प्रशंसा करो। और तुम क्या करते हो? तुम प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थना के पीछे का जो मंशा है वो क्या है? कोई ना कोई तो उसके पीछे का जो थॉट है वो छुपी हुई आसक्ति ही तो है, और जब उसकी पूर्ति होती है तो भगवान की पूजा होती है।
भगवान के दर्शन हमेशा होते रहेंगे।